हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेस। हमारी बात 80 पेजेस के बारे में चल रही थी, ठीक है। और हमने तीन तरह के 80 पेजेस की स्टडी अब तक कर ली है। हमने आपको पी टाइप 80 पेजेस के बारे में बताया, वी टाइप 80 पेजेस के बारे में बताया, एफ टाइप 80 पेजेस के बारे में भी हमने डिटेल में स्टडी की और मैंने मोस्ट अपडेटेड नॉलेज आपको देने की कोशिश की है। आज हम लोग एबीसी ट्रांसपोर्टर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट एटीपी ड्रिवन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, या आप कहें तो सबसे इम्पोर्टेंट एबीसी ड्रिवन पंप है, ठीक है। ये बहुत ही लार्ज फैमिली है और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। इसीलिए हमने एबीसी ट्रांसपोर्टर्स का जो लेक्चर होगा हमारा दो पार्ट में आएगा। पहले पार्ट में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे इसकी लोकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या काम करता है, प्लांट में क्या काम करता है, एनिमल में क्या क्या काम करता है, बैक्टीरिया में क्या काम करता है, इसका एक बेसिक व्यू लेंगे, ठीक है। और जो हमारा पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, किस तरह से इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें कौन कौन से डोमेन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इसके अलावा कुछ कितने तरह के एबीसी ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और क्या फंक्शन करते हैं, इनके बारे में हम लोग अपने पार्ट 2 वाले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। एबीसी ट्रांसपोर्टर्स के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही बड़ी फैमिली है, तो इसलिए बहुत आराम से मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एबीसी ट्रांसपोर्टर्स। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, एबीसी ट्रांसपोर्टर्स का मतलब क्या है, एबीसी का क्या मतलब है, तो ए फॉर एटीपी। एटीपी आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि 80 पेज है, ठीक है, एटीपी ड्रिवन पंप है, तो एटीपी तो यहाँ पे होगा ही होगा, ठीक है। तो एटीपी, बी से होता है बाइंडिंग, बी से होता है बाइंडिंग और सी से होता है कैसेट्स, ठीक। तो ये क्या होते हैं, एटीपी बाइंडिंग कैसेट्स ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो एबीसी का मतलब बेसिकली एटीपी बाइंडिंग कैसेट्स से होता है, ठीक। ये एटीपी से बाइंड करते हैं, एटीपी को हाइड्रोलाइज करते हैं और फिर क्या करते हैं, सोल्यूट के ट्रांसपोर्ट को मीडिएट करते हैं, ठीक है। एक चीज ये आपको पता है, सारे की सारी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स हैं या फिर आप कहें तो जो पंप हैं वो इसी तरह से फंक्शन करते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ठीक। इसके अलावा अभी तक हमने जितने भी ट्रांसपोर्टर्स की बात की, जितने भी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स के बारे में हमने पढ़ा, वो मैक्सिमम हमने देखा कि वो सारे के सारे आयंस के ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व हैं, आयंस के ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है। चाहे हम लोग पी टाइप 80 पेजेस की बात करें तो हमने वहां पे बात किया कि वो केटायंस का ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब केटायंस में आपके सोडियम आयंस भी आते हैं और सोडियम आयन भी आते हैं और पोटेशियम आयन आता है, कैल्शियम आयन भी आता है, ठीक है। तो वो केटायंस का ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। फिर हमने बात किया वी टाइप 80 पेजेस की, तो वो प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर थे, ठीक है। फिर हमने एफ टाइप की बात किया, वो भी प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर थे, ठीक है। तो हमने ये देखा कि अभी तक हमने जिन तीन 80 पेजेस के बारे में डिस्कस किया वो सारे के सारे सिर्फ आयन के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व थे, ठीक है, आयन ग्रेडियंट क्रिएट कर रहे थे। लेकिन अब हम लोग जब बात करेंगे एबीसी ट्रांसपोर्टर्स की, तो ये वेराइटी ऑफ ए लार्ज वेराइटी ऑफ सॉल्यूट्स के ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन की रेंज क्या है, बहुत ब्रॉड है, आयन से लेकर लार्ज मॉलिक्यूल्स तक को ये पंप कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, एटीपी की यूटिलाइजेशन के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स की, ये किन किन ऑर्गेनिजम्स में ये पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि ये बहुत बड़ी फैमिली है ट्रांसपोर्टर्स की, इसीलिए ये पाई जाती है प्रेजेंट इन या फाउंड इन ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स में भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। प्लांट्स, एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक। तो आप देख सकते हैं कितने ब्रॉड रेंज के ऑर्गेनिज्म में ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो लोकेशन इनकी बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है ये, ठीक है, बहुत ही जगह पे पाए जाते हैं, बहुत सारे एनिमल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और इतनी ज़्यादा जगह पे पाए जाने की वजह से ही दे कॉन्स्टिट्यूट लार्जेस्ट
लार्जेस्ट फैमिली ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आप कहें, या फिर एटीपी ड्रिवेन ट्रांसपोर्टर। ठीक, चाहे आप एटीपी ड्रिवेन ट्रांसपोर्टर कह लें, चाहे आप लार्जेस्ट फैमिली ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स कह लें। ठीक है, दोनों ही चीजें यहाँ पे बिल्कुल सटीक बैठती हैं। ठीक, अब इनके ट्रांसपोर्ट प्रोसेस की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो एटीपी ड्रिवेन पंप है। ठीक है, दूसरा, इस तरह के जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, ये इंपोर्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक, इंपोर्ट का मतलब होता है कोई मॉलिक्यूल है या कोई सॉल्यूट है, वो सेल के अंदर की तरफ आ रहा है तो हम कहते हैं इसका इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, या इसका इंटरनलाइजेशन हो रहा है, ये अंदर की तरफ आ रहा है। एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि कोई मॉलिक्यूल है, आप लोगों को ये चीज पता होगी, और वो सेल के बाहर जा रहा है, तब हम कहते हैं कि इस मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल आउटसाइड की तरफ मूव कर रहा है या फिर इसका एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों तरह की प्रोसेस को मेडिएट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, हमने कहा कि लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपके आते हैं नंबर 1 पे मेटल आयंस, दूसरा अमीनो एसिड्स, थर्ड लिपिड्स, बहुत तरह की लिपिड्स के ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, हार्मोन्स, उसके बाद आपका आता है एंटीबायोटिक्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अभी मैंने बहुत कम लिखा, मैंने सिर्फ 6 ही लिखा है, बहुत सारे इस तरह के मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आयंस के अलावा ये बहुत सारे डाइवर्सिफाइड मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है। मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा कहाँ पे किस चीज का ट्रांसपोर्ट ये किस तरह से करते हैं, मैं वन बाय वन इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक, तो मैंने कहा कि जो एबीसी ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों प्रोसेसेस को फैसिलिटेट करते हैं या फिर मीडिएट करते हैं। ठीक है, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये सबसे पहले देखा गया बैक्टीरिया के केस में। ठीक है, अगर हम बैक्टीरियल एबीसी ट्रांसपोर्टर्स की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन से किन किन ऑर्गेनिजम्स के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों को परफॉर्म करते हैं, और किन के होते हैं जो सिर्फ इंपोर्ट को या फिर एक्सपोर्ट को ही परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, हमने कहा इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही प्रोसेसेस को मेडिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, तो अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, हमने कहा बैक्टीरिया में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। बैक्टीरियल एबीसी ट्रांसपोर्टर्स की बात करें, बैक्टीरियल एबीसी ट्रांसपोर्टर। ठीक, बैक्टीरियल एबीसी ट्रांसपोर्टर्स की बात करें तो ये दोनों फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इंपोर्ट की भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं और एक्सपोर्ट के भी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक, इंपोर्ट भी करते हैं, ये इंपोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक, तो इंपोर्ट ये किन किन मॉलिक्यूल्स को कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे मेटाबोलाइट्स हैं, जैसे कि बहुत सारे मेटाबोलाइट्स अब वो मेटाबोलाइट्स कौन कौन से हो सकते हैं जो कि इनकी नॉर्मल फिजियोलॉजी के मेंटेन करने के लिए, इनके न्यूट्रिशन के लिए जरूरी होते हैं, जैसे कि माल्टोज हो गया, ठीक है, शुगर है, ठीक है, और अमीनो एसिड्स हो गई, अमीनो एसिड्स जैसे कि हिस्टिडीन, ठीक है, और पॉलीओल्स, ये ऐसे मेटाबोलाइट्स हैं जिनका ये इंपोर्ट करता है, इनको इंटरनलाइज करता है। ठीक, अब एक्सपोर्ट ये किनका करेगा,
ठीक है। एक्सपोर्ट ये करता है एंटीबायोटिक का, नंबर 1 पे मैं रखूंगा एंटीबायोटिक्स। ठीक, अब ये एंटीबायोटिक्स का एक्सपोर्ट करता है, मतलब अगर हम किसी बैक्टीरिया को एंटीबॉडी दें और हमें उसके अंदर एंटीबॉडी का इफेक्ट ना दिखे, ठीक है, हमको एंटीबायोटिक दें और उस एंटीबायोटिक का इफेक्ट हमें ना दिखे, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि ये बैक्टीरिया इस पर्टिकुलर एंटीबॉडी से रेजिस्टेंस शो कर रहा है, ठीक है, हम लोग इसको कहते हैं एंटीबॉडी रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एंटीबॉडी नहीं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप करने में एबीसी ट्रांसपोर्टर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट करते हैं एंटीबायोटिक्स को, एंटीबायोटिक्स जैसे ही इसके अंदर जाती है उसको बाहर निकाल देते हैं, इसका मतलब वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक क्या करेगी, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पे इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा बहुत सारे लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं जो उसके लिए टॉक्सिक हो सकते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, ठीक, एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स लाइक प्रोटीएजेस, ठीक है, प्रोटीएजेस हैं, लाइपेजेस हैं, ठीक, इन सारे एंजाइम्स को भी ये एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा एक रिपीट होती है आरटीएक्स रिपीट, मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने वाली चीज है। एक रिपीट है आरटीएक्स, ठीक है, आर का मतलब हो गया आर्जिनिन, ठीक, अमीनो एसिड है, बेसिक अमीनो एसिड है। टी का मतलब होता है थ्रियोनिन, और एक्स का मतलब एनी अमीनो एसिड, मतलब आर्जिनिन और थ्रियोनिन के बाद कोई भी अमीनो एसिड हो सकता है। ये एक टॉक्सिन में रिपीट पाई जाती है, एक टॉक्सिन होता है उसमें रिपीट पाई जाती है। वो टॉक्सिन बेसिकली कहाँ पे होता है, कॉलरा का साइटोटॉक्सिन है, विब्रियो कॉलरा का साइटोटॉक्सिन होता है। विब्रियो कॉलरा जो साइटोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, साइटोटॉक्सिन, उसमें एक रिपीट पाई जाती है आरटीएक्स रिपीट कंटेनिंग जो प्रोटीन होती हैं उनके एक्सपोर्ट में भी एबीसी ट्रांसपोर्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आरटीएक्स का एक्सपोर्ट कौन सा एबीसी ट्रांसपोर्ट कौन से ट्रांसपोर्टर्स करते हैं, तो एबीसी ट्रांसपोर्टर्स करते हैं। पाई कहाँ जाती है, कॉलरा का जो साइटोटॉक्सिन होता है, ये भी आपसे पूछा है, आरटीएक्स रिपीट इज प्रेजेंट इन कहाँ पे, कॉलरा का जो साइटोटॉक्सिन होता है उसमें आरटीएक्स रिपीट पाई जाती है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो बैक्टीरियल एबीसी ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों प्रोसेसेस को मेडिएट करते हैं। किन मॉलिक्यूल्स का ये इंपोर्ट करते हैं जो इनके लिए बेनिफिशियल हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो इनके लिए बेनिफिशियल नहीं है इनका ये एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यूकैरियोट्स की। तो अगर हम लोग यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में बेसिकली कंसीडर करते हैं हायर प्लांट्स को और एनिमल्स को, यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, हायर प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। तो अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, यूकैरियोट्स, ठीक है, तो यूकैरियोट्स के केस में सबसे पहले फॉर्मली ये बताया गया कि यूकैरियोट्स में जो एबीसी ट्रांसपोर्टर्स पाए जाते हैं वो सिर्फ एक्सपोर्ट प्रोसेस को ही मीडिएट करते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालने का काम करते हैं, ठीक है, प्राइमरली ये बताया गया। लेकिन रिसेंटली ये बताया गया कि एटलीस्ट प्लांट में जो एबीसी ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स के पास जो एबीसी ट्रांसपोर्टर्स हैं वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही प्रोसेसेस को मीडिएट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यूकैरियोट्स में प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के जो एबीसी ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों प्रोसेसेस को मीडिएट करते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम एनिमल्स की बात करते हैं। एनिमल्स में एक एग्जांपल के साथ हम लोग बात करेंगे कि एनिमल्स में किस तरह से ये एबीसी ट्रांसपोर्टर एक्सपोर्ट का काम करता है, उसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स में एबीसी ट्रांसपोर्टर्स के फंक्शन को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे ह्यूमन MDR1 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन MDR1 है क्या, सबसे पहले हम MDR1 को समझ लेते हैं। M फॉर मल्टी, D फॉर ड्रग और R फॉर रेजिस्टेंस,
ट्रांसपोर्टर, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्रांसपोर्टर, ठीक है, MDR, या इसी को कहा जाता है मल्टी ड्रग ट्रांसपोर्टर, रेजिस्टेंस ना कह के ट्रांसपोर्टर सीधे, ठीक। तो दोनों ही फॉर्म में आपको लिखा हुआ मिल सकता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्रांसपोर्टर या फिर मल्टी ड्रग ट्रांसपोर्टर, ठीक है, ट्रांसपोर्टर 1, ठीक, ट्रांसपोर्टर 1, ठीक है। ये ह्यूमंस में पाया जाता है और बेसिकली ये हाइपर एक्टिव होता है कहाँ पे, ट्यूमर सेल्स में, ट्यूमर सेल्स में ये हाइपर एक्टिव होता है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्या प्रोवाइड करता है, कैसे प्रोवाइड करता है, थोड़ा सा हम लोग इसकी बात करते हैं, ठीक है। ये जो ट्रांसपोर्टर होता है ये बहुत ही हाईली सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है, ठीक है। सबसे बड़ी खास बात इसकी ये है, ये हाईली सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है, ठीक है। और जो सबस्ट्रेट होता है वो मैक्सिमम हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक सबस्ट्रेट्स होते हैं ज़्यादातर, हाइड्रोफोबिक सबस्ट्रेट्स, ठीक। ट्यूमर को ट्रीट करने में जो कीमोथेरेपी की जाती है या एंटी ट्यूमर ड्रग्स दी जाती हैं वो सारी की सारी हाइड्रोफोबिक ड्रग्स होती हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें एंटी ट्यूमर ड्रग की या फिर हम लोग बात करें तो ट्यूमर को ट्रीट करने की अगर हम लोग बात करते हैं तो एंटी ट्यूमर ड्रग या कीमोथेरेपिटिक ड्रग्स जो दी जाती हैं, कीमोथेरेपिटिक ड्रग्स जो दी जाती हैं वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर की होती हैं, ठीक। और हमने कहा कि जो MDR1 होता है वो हाईली स्पेसिफिक होता है फॉर देयर सबस्ट्रेट, अपने सबस्ट्रेट के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है और उसका जो सबस्ट्रेट होता है वो यही हाइड्रोफोबिक ड्रग्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कीमोथेरेपिटिक ड्रग्स की, तो कीमोथेरेपिटिक ड्रग्स जो बहुत ही कॉमनली यूज की जाती हैं उनमें से एक है डॉक्सोरुबिसिन, सेकेंड है बिनब्लास्टिन और एड्रियोमाइसिन। ये आप लोग याद रखिएगा, एड्रियोमाइसिन, इसको मैं बता यहाँ पे रहा हूँ लेकिन ये क्वेश्चन आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी कैंसर ड्रग, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि एंटी कैंसर ड्रग इनमें से कौन सी है, तो ये सारी हैं लेकिन आपको 4 ऑप्शन जो मिलेंगे उसमें से 3 नहीं होगी, कोई एक होगी, या फिर ऐसा हो सकता है तीनों हो एक ना हो, आपसे पूछ ले इनमें से कौन सी एंटी कैंसर ड्रग नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे मैं आपके 2-3 क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, एक तो MDR कैसे काम करता है, MDR1 कैसे काम करता है, और दूसरा कैंसर में जो कीमोथेरेपिटिक ड्रग यूज होती है उनका नेचर क्या होता है, तो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती हैं, ठीक है। और इनके एक्सपोर्ट में कौन सा ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व होता है, तो ABC ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व होता है, हो सकता है आपको ABC ट्रांसपोर्टर के फॉर्म में मिले ऑप्शन, या फिर हो सकता है MDR1 लिखा हो वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे, तो MDR1 क्या करता है बेसिकली, वो जो ट्यूमर सेल्स होती हैं, ठीक है, कीमोथेरेपी के दौरान क्या होता है, ये सारे ड्रग्स दी जाती हैं, कीमोथेरेपिटिक एजेंट ये दिए जाते हैं, ठीक है, पेशेंट को ये एजेंट दिए जाएंगे। अब क्या होगा, जब ये कीमोथेरेपिटिक ड्रग्स जो हैं, जब ये कीमोथेरेपी वाली ड्रग्स कहाँ पहुंचेंगी, ट्यूमर सेल्स के पास पहुंचेंगी, ठीक है। ये क्या है, आपकी ड्रग है, मान लीजिए बिमब्लास्टिन, ठीक है, ये ड्रग है, ये क्या है, आपकी ट्यूमर सेल है, ट्यूमर सेल है, ठीक है। अब ये ट्यूमर सेल क्या कर रही है, ये हाईली एक्सप्रेस कर रही है MDR1 को, ठीक। यहाँ पे क्या है आपका MDR1, ये क्या है MDR1, ठीक। अब जैसे ही ये ड्रग्स एंटर करती हैं इस सेल्स में, इन सेल्स में जैसे ही आती हैं ड्रग्स यहाँ पे पहुँचती हैं, तो क्या होता है, ये MDR यहाँ पे हाइपर एक्टिव होता है और जैसे ही यहाँ पे आती हैं इनको क्या कर देता है, एक्सपोर्ट कर देता है, ठीक। अब MDR क्या करेगा, यहाँ पे ड्रग जो एक्यूमुलेट होना चाहिए, कैंसर सेल जो ट्यूमर सेल के अंदर ड्रग्स एक्यूमुलेट होंगी तभी तो ट्यूमर सेल सप्रेस होगी, तभी तो ट्यूमर सेल डिस्ट्रॉय होगी। लेकिन अभी क्या हुआ कि ये ड्रग्स अब यहाँ पे एक्यूमुलेट हो ही नहीं पा रही हैं क्योंकि MDR हाइपर एक्टिव है, ये ATP को यूज कर रहा है और इन ड्रग को क्या कर रहा है, बाहर पहुंचा रहा है, लगातार एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ड्रग का बन ही नहीं पाता है,
जिसकी वजह से क्या होता है, ये सेल्स इन इन एंटी ट्यूमर ड्रग के लिए या इन कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स के लिए क्या शो करता है, रेजिस्टेंस शो करता है। ठीक है, तो एक तरह से ये एबीसी ट्रांसपोर्टर्स ट्यूमर्स में जो ड्रग रेजिस्टेंस होता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होता है, उसको क्रिएट करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से MDR1 काम करते हैं। ठीक, MDR1 के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो MDR1 के पास, MDR1 के स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो इसके पास 12 ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलाइसेस होते हैं। इसके पास 12 ट्रांसमेम्ब्रेन दो डोमेन होते हैं और 2 न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन या फिर आप कहें तो ATP बाइंडिंग डोमेन होते हैं, जिसकी वजह से इसको ABC ट्रांसपोर्टर्स की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि इसके पास दो ATP बाइंडिंग डोमेन्स होते हैं। ठीक है, जितने भी ABC ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उनके पास 2 न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन मतलब 2 ATP बाइंडिंग डोमेन्स होते हैं। जितने भी ABC ट्रांसपोर्टर्स हैं, चाहे वो प्लांट में है, बैक्टीरिया में है, चाहे वो ट्यूमर सेल्स में है, सब में 2 ATP बाइंडिंग डोमेन है, इसीलिए इसको ABC ट्रांसपोर्टर्स की कैटेगरी में रखा गया। अभी मैं आपको जब ABC ट्रांसपोर्टर का स्ट्रक्चर बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि MDR का स्ट्रक्चर बाकी ABC ट्रांसपोर्टर्स से डिफरेंट है, और किस तरह से डिफरेंट है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे इसको ABC ट्रांसपोर्टर्स के साथ रखे जाने का कारण यह है क्योंकि यहाँ पे 2 ATP बाइंडिंग डोमेन प्रेजेंट है, और उसी के बेसिस पे ABC ट्रांसपोर्टर्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। किसके बेसिस पे? न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं प्लांट्स में जो ABC ट्रांसपोर्टर्स पाए जाते हैं वो क्या करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको इनकी लोकेशन के बारे में बता देता हूँ कि सेल्स के अंदर ये ABC ट्रांसपोर्टर्स कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर के जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, चाहे वो वैक्यूल्स हो, चाहे वो लाइसोसोम हो, चाहे वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, ठीक है, हर तरह की मेम्ब्रेन पे ABC ट्रांसपोर्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि इसका जो लोकेशन होता है सेल के अंदर वो भी बहुत ब्रॉड है, हर जगह पे लगभग ये पाए ही जाते हैं। ठीक है, ER के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ABC ट्रांसपोर्टर होता है, इसी समय ये भी हम लोग कवर कर लेते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर वर्टिब्रेट्स और खास करके जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, वर्टिब्रेट्स की बात है, वर्टिब्रेट्स की इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक तरह का ABC ट्रांसपोर्टर पाया जाता है। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, ABC ट्रांसपोर्टर पाया जाता है कहाँ पे? ER की मेम्ब्रेन पे, ER मेम्ब्रेन पे। ठीक, और ये जो ABC ट्रांसपोर्टर क्या करता है, ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ पेप्टाइड्स फ्रॉम साइटोसॉल टू ER ल्यूमेन। ठीक, साइटोसॉल में जो पेप्टाइड्स बनते हैं उनको ER के ल्यूमेन में पहुंचाने का काम करता है ये ABC ट्रांसपोर्टर। ठीक है, और इस ABC ट्रांसपोर्टर को कहा जाता है टैप। ठीक, टैप क्या है? एक तरह का ABC ट्रांसपोर्टर है जो कि ER की मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, और ये करता क्या है, इसको आप ये लोग याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये करता क्या है, ये साइटोसॉल में जो न्यूली पेप्टाइड्स बनते हैं उनको ER ल्यूमेन में ट्रांसफर करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि प्लांट में जो ABC ट्रांसपोर्टर्स पाए जाते हैं वो क्या काम करते हैं, किस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट या किन मॉलिक्यूल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, किस तरह से मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। ये तो प्लांट्स में बात करते हैं, प्लांट्स में क्या काम करते हैं। ठीक है, तो ABC ट्रांसपोर्टर्स बेसिकली प्लांट में जो लार्ज मेटाबोलाइट्स सेल्स में बनते हैं, लार्ज मेटाबोलाइट्स जैसे कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, ठीक है, एंथोसाइनिन है, और इसके अलावा बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, इन सभी के स्टोरेज की साइट तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, और ये सारे लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो प्लांट की वैक्यूल्स में
वैक्यूल्स में क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं या एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है। तो इनको साइटोसॉल से प्लांट या इनकी साइट ऑफ सिंथेसिस से वैक्यूल्स में ट्रांसपोर्ट करने का काम, या साइटोसॉल से वैक्यूल्स में ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, वो करता है एबीसी ट्रांसपोर्टर। स्पेसिफिक एबीसी ट्रांसपोर्टर्स वैक्यूलर मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं, और वैक्यूलर मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट पे पाए जाते हैं। और वो क्या करते हैं, यहाँ पे साइटोसॉल में जो भी ये लार्ज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनको वैक्यूल्स तक भेजते हैं, ठीक। इसके अलावा पैथोजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे करते हैं आगे चल के मैं आपको बताऊंगा प्लांट डिफेंस में, ठीक है। उसके बाद आता है सरफेस लिपिड एपोजिशन, सब कुछ बताऊंगा प्लांट फिजियोलॉजी में, आप लोग चिंता मत कीजिए, बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा सारी प्रोसेस, ठीक है। फाइटेड एक्यूमुलेशन इन सीड, ठीक है, इसका मतलब सीड जर्मिनेशन और डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आपका आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फाइटोहार्मोन्स लाइक ऑक्सिन एंड एबीए। यहाँ पे ये जो एक्टिविटी है ये एटी-एबीसी ट्रांसपोर्टर में देखी गई है। यहाँ पे एटी का मतलब अरेबिडोप्सिस थैलियाना और एबीसी, एटी-एबीसी अरेबिडोप्सिस थैलियाना एबीसी ट्रांसपोर्टर, वहाँ पे ये प्रोसेस देखी गई, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्लांट में भी ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में फंक्शंस या लार्ज अमाउंट में ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को मीडिएट कर रहे हैं, ठीक है। और ये सारी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है प्लांट के डेवलपमेंट से, सीड जर्मिनेशन से, प्लांट के प्रोटेक्शन एक्टिविटी से, आप कहें तो पैथोजन से प्रोटेक्शन की जो एक्टिविटी होती है। इसके अलावा एबायोटिक स्ट्रेस से बचने के लिए यहाँ पे एबीए की बात हमने की, हार्मोन की बात की। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस प्लांट्स में होती हैं जिनमें एबीसी ट्रांसपोर्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनको प्रॉपरली परफॉर्म करने में, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने कुछ बेसिक सी चीज़ें आपको बताया एबीसी ट्रांसपोर्टर के बारे में। बैक्टीरिया में क्या करता है, प्लांट में क्या करता है, एनिमल में मैंने आपको MDR1 का एग्जांपल दिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग एबीसी ट्रांसपोर्टर की स्टडी को आगे बढ़ाएंगे, और भी बहुत सारे मैं आपको एबीसी ट्रांसपोर्टर के बारे में बताऊंगा। भले ही 3 लेक्चर लग जाए, लेकिन मैं सारी चीज़ें जितना मुझे पता है एबीसी ट्रांसपोर्टर्स के बारे में वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इतना आपको यूट्यूब पर तो शायद ही किसी ने बताया होगा जितनी चीज़ें मैं आपको एबीसी ट्रांसपोर्टर के बारे में बताऊंगा। मैं इतना इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये लार्जेस्ट फैमिली है और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको हम लोग इस तरह से स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो कहीं से भी हमको कुछ भी छोड़ना नहीं, इसलिए मैं स्लोली धीरे धीरे चल रहा हूँ और एक एक टॉपिक कवर कर रहा हूँ, ताकि आपको कहीं से भी ऐसा ना लगे कि ये चीज़ यहाँ पे छूटी हुई है। जो चीज़ लोगों ने छोड़ दी है आपको इस चैनल पर यहाँ पर वो भी मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, खास करके जो नीडी स्टूडेंट्स हैं और बेसिकली जो अपीयरिंग में स्टूडेंट्स हैं, जो MSc वाले स्टूडेंट्स हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लोग इस चैनल को जरूर देखें, क्योंकि आप लोग अभी बाहर पैसे नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी क्लास भी करनी होती है और फिर उसके साथ साथ आपकी प्रिपरेशन भी। तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। हम सिक्वेंसली लेक्चर्स आपके लिए लेकर के आते हैं और मोस्ट अपडेटेड नॉलेज आपको देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम एबीसी ट्रांसपोर्टर की स्टडी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।